बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में हमजा शहबाज से उनके घर पर मुलाकात की है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात, पंजाब में इन हाउस तब्दीली के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है और मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर आए हैं। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई है और हमजा शहबाज ने यह कहा है कि पंजाब में अदम एतमाद से मुताल्लिक़, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अब हम पंजाब में अदम एतमाद लाएंगे, तो इससे मुताल्लिक़ हमजा शहबाज ये कहते हैं कि PDM का फ़ैसला जो भी होगा वो कबूल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और हमजा शहबाज की मुलाकात हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद हैं और ये तब के मनाज़िर आप देख रहे हैं। जब पहुँचे थे बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको वेलकम किया हमजा शहबाज ने और दूसरी तरफ अब प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, बल्कि कुछ ही लम्हों में शुरू हो जाएगी प्रेस ब्रीफिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि 2 साल बाद मैं आपसे बिलमुशाफा गुफ्तगू कर रहा हूँ और बिलावल साहब घर पे आए हैं। इन्होंने मुझे मेरी रिहाई के बाद मुबारकबाद भी दी और मैंने इनको गिलानी साहब की मुबारकबाद दी और आज काफ़ी तमाम इश्यूज़ पे हमारी गुफ्तगू हुई है और इंशाल्लाह ये PDM जो है, इसके जो गोल हैं वो सिर्फ कोई ये लॉन्ग मार्च या नो कॉन्फ्रेंस एक्ट नहीं है। जो 3 साल में इस मुल्क का हशर हुआ है उसको दोबारा ठीक करना, महंगाई जो आसमानों पे की हदों को छू रही है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि हज़ारों लोग पंजाब के जो कैंसर की मुफ्त दवाइयाँ शहबाज शरीफ के दौर में मिलती थी, आज वो मारे मारे फिर रहे हैं और उनको दवाइयाँ मुयस्सर नहीं हैं। इस हुकूमत ने वो दोबारा मुआहदा उस कंपनी के साथ नहीं किया। कूड़े के अंबार जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में 28 साल बाद जो ये कॉटन प्रोडक्शन है वो लोएस्ट है। गन्ने की जो पैदावार है वो कम तरीन है, गंदम की पैदावार कम तरीन है। तो ये मसाइल हैं और इकॉनमी का आपके सामने है हाल, महंगाई का हाल आपके सामने है। तो मैं बिलावल साहब को अपना जो है वो अपने घर में देखकर मुझे खुशी हुई और मैं इनकी वालदा की बड़ी कदर करता हूँ। वो एक बहुत बहादुर औरत थी। उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, इस वतन के लिए कुर्बानी दी और हमने बहुत कुछ सीखा है मिसाके जमहूरियत से और उसी का आउटकम था कि 10 साल जो है एक अच्छी रिवायात के साथ हम आगे बढ़े। गलतियाँ इंसान से होती हैं लेकिन हमने उन गलतियों से सीखा। लेकिन आज जो 3 साल में जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, पार्लियामेंट में गालम गलोच होती है, टॉक शोज़ पे डाकू जो हैं वो टॉक शोज़ की ज़ीनत बनती है, इस तरह की गालम गलोच होती है। कल जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, तो ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं हैं, ये जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है PDM जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह हम अहम फैसले करेंगे। ये बताइएगा कि आप आज क्या ऑफर लेके आए हैं और किस किस्म की ऑफर आज आपने हमजा शहबाज को पेश की है। और हमजा साहब, आपसे सवाल है कि जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही थी सबसे पहले जब पंजाब के अंदर, तो आपने एक ऑफ़र बनाई थी काफ लीग को। क्या वो ऑफ़र आपकी अभी मौजूद है या ऑफ़र मुय्यर गैर मुद्दत छोटी सी मुद्दत के लिए थी? आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ है पंजाब में और पंजाब असम्बली में, अब हुकूमत का जो खौफ है और हुकूमत का जो हुकूमत को पता है कि उनका हुकूमत चाहे वो ऊपर है या नीचे कितना कमज़ोर है कि उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को 2 साल में जेल में रखना पड़ा ताकि उनका टांगे मांगे कि हुकूमत यहाँ चल सकते। हम तो आज इसलिए तशरीफ़ ले आए हैं कि सबसे पहले कि इतने देर बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ जेल से बाहर भी आया, उसका मुबारकबाद भी देना था और ख़ास तौर पे जो हमारा जॉइंट विक्ट्री है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तारीख़ी कामयाबी है
कि हमने नेशनल असम्बली में हुकूमत वक्त को हरा दिया है, इस कठपुतली निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है, उस पर भी मुबारकबाद ज़रूर बनता था। हम इंशाअल्लाह ताला जो भी कदम आगे लेंगे, पूरा PDM मिल बैठ के, माजी में भी हम कंसेंसस के साथ फ़ैसले लेते थे, आज भी हम इंशाअल्लाह ताला कंसेंसस के साथ फ़ैसला लेंगे। और हमारा जो गोल है, हमारा जो अल्टीमेट एम है, वो ये है कि हमने इस मुल्क के अवाम को रिलीफ़ पहुंचाना है, जो महंगाई की सुनामी में इस वक्त डूब रहे हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। वो सिर्फ़ इसलिए इस मुश्किल में हैं कि उन पे ये नाकाम नालायक कठपुतली हुकूमत, चाहे वो ऊपर हो या यहाँ पंजाब में हो, उन पे मुसल्लत किया गया है। हम समझते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट समझते हैं कि अवाम जब ख़ुद मुख्तार होते हैं, जब अवामी नुमाइंदे उनके पार्लियामान में ख़ुद मुख्तार होते हैं, फिर वो ऐसे नुमाइंदे की मुंतखब करते हैं जो अपने अवाम का असल नुमाइंदगी भी कर सकते हैं और अवाम के मसाइल हल भी कर सकते हैं। अगर हमने जमहूरी क़ुव्वतों के लिए जमहूरी स्पेस खींचना है, तो हमने सड़कों पे भी और पार्लियामान में भी, हमने सड़कों पे भी सियासत करना है, लेकिन हमने पार्लियामान, सेनेट हो, असम्बलीज़ हो, वो भी हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ताकि ये सिर्फ़ और सिर्फ कठपुतली इन अहम ओहदे पे या अहम फोरम्स पे आकर बैठे। अच्छा सर, ये बताएगा कि ये भाईचारगी की सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है, भाईचारगी की सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है, कुछ भाईचारगी की सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है, कुछ कुव्वत उठती हैं फिर सियासतदानों को आपस में लड़ा देनी है, उसको कैसे काउंटर करेंगे? और दूसरा मेरा सवाल है कि इमरान खान साहब का जो वोट लिया उन्होंने एतमाद का, वो आईनी ज़रूरत थी या उनके अंदर का खौफ? अंदर का खौफ तो था ही था, लेकिन साथ साथ आप एक मजाक भी था ना कि आप अकेला गोरा रेस लड़े और फिर कहे मैं कामयाब हूँ, और उसी रेस में भी आप, और उस काउंट में भी, इसी कॉन्फ्रेंस काउंट में ख़ुद उसको फिर दांधली भी करना पड़े। मतलब कि वो जो मेंबरान दिखाए गए थे उतने मौजूद शायद नहीं थे, या शायद वोट नहीं दिए गए जितने दिखाए गए, ये मुझे नहीं पता, मैं खुद मौजूद नहीं था। लेकिन एक ऑपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले MNA जो हाउस में मौजूद था, एहसान का, बिलावल भुट्टो जरदारी और हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और ये जो मुलाकात हुई है इसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि काफ़ी मामलात पर हमारी गुफ्तगू हुई है। हमजा शहबाज ने कहा कि 3 साल में जो इस मुल्क का हाशिर हुआ है, महंगाई आसमान को छू रही है, अवाम दवाई को तरस रहे हैं, कूड़े के अंबार लगे हैं, कपास और गंदम की पैदावार कम तरीन है। हमजा शहबाज ने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने घर में देखकर खुशी हुई, ये भी हमजा शहबाज ने ज़ाहिर ख्याल किया।